स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मान्या में एक बार फिर से। दोस्तों मेरा नाम है तरुण नतुड़ी और आज आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इंग्लिश के एक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नए चैप्टर के साथ आज हम बढ़ने वाले हैं। फाउंडेशन कोर्स जो हमारा इंग्लिश के लिए चल रहा था उसमें हमने आपको याद दिलाते हैं, हमने जो आपसे इससे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइसेस के बारे में बात की थी। आज हम आपके साथ दूसरा चैप्टर डिस्कस करने जाए वर्ब्स के बारे में। दोस्तों ये सीरीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का वेटेज रहता है, जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पर ये आपको हेल्पफुल होने वाली है। तो आप एसएससी या डिफेंस किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में जहाँ पर इंग्लिश आपको हेल्पफुल हो, तो हमारी वीडियो आपको ज़रूर मदद करेंगी। आपको किसी ना किसी क्षेत्र में आपको पूरा बेसिक से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो यार शुरू करते हैं आज वर्ब्स के बारे में कि क्या होता है वर्ब्स का कॉन्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बेसिक वर्ब के बारे में पूछना चाहूँगा कि वर्ब होता क्या है। हमें पता है कि कोई भी एक्शन जो कोई भी पर्सन करता है, फर्स्ट पर्सन कोई एक्शन करता है, वो यानी कोई भी वर्क करता हो, किसी भी तरह का एक्शन हो सकता है। एक्शन का मतलब नहीं है कि आपको कोई हरकत करनी है। एक्शन आपके कलाओं में भी दिख सकती है, आपके प्रेजेंट वर्क में दिख सकती है। जो आपने पास्ट में किया है एक्शन वो भी एक्शन होता है, जो फ्यूचर में होगा वो भी एक्शन होता है। तो कुछ भी चीज़ आप जो करते हैं, कोई भी पर्सन या थिंग करता है तो उसे हम एक तरह से एक्शन कहा जाता है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे आप यहाँ सेंटेंस देखें, शी टीचेस इन द स्कूल। अब आप ये देखिए यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है टीचेस। जो टीचेस यहाँ पर एक्शन हो रहा है एक तरह से, उसकी क्या क्या करता है वो जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है वो कर, उसका एक्शन क्या है यहाँ पर, वो है टीचिंग, पढ़ाना। तो शी टीचेस इन अ स्कूल। या फिर अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें, ही ऑफन विजिटेड हिज विलेज। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, ऑफन विजिटेड, विजिट कर रहा है वो विलेज में। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा आपका, विजिटेड हो जाएगा। तो विजिटेड आपका वर्ब हो गया। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए वर्ब की भी। वर्ब जो होता है कोई भी एक्शन, कोई भी पर्सन जो है कुछ भी एक्शन कर रहा है या कोई भी क्वालिटीज़ है उसमें, वो भी एक वर्ब की तरह होता है। किसी भी इंसान की क्वालिटीज़ भी एक वर्ब होती हैं। जैसे आप यहाँ देखें, शी इज़ अ प्रिटी विलेज गर्ल। तो यहाँ पर प्रिटी जो है वो गर्ल की क्या खासियत है, वो है प्रिटी। हर प्रिटीनेस इज़ हर द बेस्ट क्वालिटी। तो यहाँ पर प्रिटी जो जाएगा वो आपका वर्ब हो जाएगा इस तरह से। ऐसे ही देखिए, माय ब्रदर इज़ अ केमिस्ट। तो ब्रदर क्या है, ब्रदर की क्या विशेषता है, आपका ब्रदर जो है वो केमिस्ट है, तो भी एक तरह से वर्ब ही होता है। तो मतलब किसी पर्सन या थिंग की कोई क्वालिटी हो जो, या फिर मतलब उसका एक तरह से प्रोफेशन हो, तो भी एक तरह से वर्ब का ही काम करता है एक तरह से। या फिर अगर कोई पर्सन पे एक्शन किया जा रहा है, या तो कोई पर्सन एक्शन करता है वो भी वर्ब होता है, या फिर कोई पर्सन पे एक्शन हो रहा है, मतलब कोई सेकंड पर्सन आप पे एक्शन कर रहा है मेन पर्सन पे यानी फर्स्ट पर्सन पे, तो भी वर्ब होता है। जैसे इसमें लिखा ही वॉज पनिश्ड। अब देखिए पनिश्ड, वो पनिश्ड हुआ है, जो सब्जेक्ट है उसने पनिश किया नहीं है, वो पनिश्ड हुआ है, तो वो भी एक तरह से वर्ब हो सकता है। अगर कहते हैं ही पनिशेस हिज ब्रदर, तो वो भी वर्ब होता है पनिश, वहाँ पर कि उसने अपने भाई को पनिश किया। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ही वॉज पनिश्ड, तो यानी हो गया कि उसको पनिश किया गया, किसी के भी द्वारा किया गया होगा लेकिन उसको पनिश्ड किया गया। ऐसे यहाँ पर देखिए, शिखा वॉज टॉट अ लेसन। शिखा वॉज टॉट अ लेसन, तो शिखा को एक लेसन पढ़ाया गया। अगर आप हिंदी में से समझे तो शिखा को एक लेसन पढ़ाया गया। किसने पढ़ाया होगा वो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाया गया। तो सब्जेक्ट के लिए भी, सब्जेक्ट पे जो एक्शन किया जा रहा है वो भी वर्ब होता है, या फिर जो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है वो भी वर्ब होता है। तो दोनों ही केस वर्ब के होते हैं। जो भी कोई भी एक्शन हो रहा है वो एक वर्ब कहलाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओवरऑल थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये आपको बेसिक्स नॉलेज बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि जब मैं आपके यहाँ पर मेन रूल्स पे बात करूँगा, मैं आपको जब मैं आपको कॉम्पिटेटिव अप्रोच में ले जाऊँ, तो आपको ये बेसिक नॉलेज जो है आपके ध्यान में रहे। क्योंकि बेसिक से भी कभी कभार ऐसा होता है कि हम हाई लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी जैसे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर आप देखते हैं सीबीटी बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आपको बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पे भी वहाँ पर आंसर मिल जाता है। और कभी कभी बच्चे बेसिक क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे पाते, तो बेसिक नॉलेज भी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे वर्ब की क्लासेस के बारे में बात करें, देखिए दो तरह के वर्ब्स होते हैं, आपको बताइए, टाइप्स नहीं बता रहा मैं, क्लास बता रहा हूँ। एक तो होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनरी वर्ब। देखिए ऑर्डिनरी वर्ब तो वो होता है कोई भी जो एक्शन करते हैं, कोई भी आपकी जो वर्क की क्वालिटीज़ है, जो मैंने बताया ना कि पर्सन क्या कोई भी वर्क करता है, जैसे राइट, ईट, प्ले, कुछ भी कह लो आप, जो भी चीज़ एक्शन कर रहा है वर्क, या फिर आप कह लो स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब जो है नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं। यहाँ पर आप जो डायरेक्ट जो है पर्सन के एक्शन को दर्शाते हैं, तो वो ऑर्डिनरी वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्ट पर्सन के एक्शन को दर्शाते हैं। कोई भी एक्शन जो करता है पर्सन, वो एक तरह से आपका ऑर्डिनरी वर्ब हो जाता है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं,
इनको दूसरा नाम आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये मेन वर्ब के जो है एक हेल्प का काम करते हैं, उनको एसोसिएटिंग वर्ब का काम करते हैं। जैसे नाम ही है ना हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब के साथ ये इससे हमेशा पहले जोड़े जाते हैं। मेन वर्ब को एक तरह से सपोर्टिव वर्ब के रूप में कह सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं, इसमें भी दो तरह के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जैसे इज़, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बीइंग, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये जितने भी आपने देखे होंगे ना, ये आपको अक्सर मेन वर्ब से पहले दिखाते हैं। जैसे शी इज़ राइटिंग या शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक, ही इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड। तो देखिए आप जो भी मेन वर्ब आ रहा है उससे पहले इज़ आता है, वॉज आता है, डू आता है, डज आता है। ये आपको नॉर्मल दिख ही जाता है हर क्वेश्चन में, और वो टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस की बात होती है तो आप इज़ या आर का यूज़ करते हैं, पास्ट की बात होती है तो आप वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। ये आपने एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में कहा था कि इसको हम डीप में जब वर्ब आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तरह से ये हमेशा जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और फिर मेन वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये मैंने आपको बताया। ये चीज़ तो आपकी नॉर्मल सेंटेंस की बेसिक यूनिफॉर्मिटी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ही रखनी है कि ये चीज़ आपकी चेंज नहीं हो सकती। हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद ही मेन वर्ब आता है आपका, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब दूसरे तरह के वर्ब क्या होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, जो कि मेन वर्ब से पहले लगते हैं। एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, आपने मॉडल्स के बारे में सुना होगा, ठीक उसी तरह यहाँ पर इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप कह दें कि भैया मे, माइट, शुड और आपका कैन, कुड, ये जितने भी है ना, ये मॉडल्स होते हैं। इवन मस्ट भी आप कह लीजिए, ये भी आपका एक मॉडल्स ही होता है। तो ये जब एज अ वर्ब की तरह यूज़ करने लग जाते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करने लग जाते हैं, तो ये आपका बन जाते हैं क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम आ जाते हैं। जैसे कह सकते हैं यू मस्ट डू योर वर्क कम्प्लीटली। तो जैसे यहाँ पर मैंने सेंटेंस कहा यू मस्ट डू योर वर्क कम्प्लीटली, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आपका मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, पहले तो आपको वर्ब ढूंढना होगा। देखिए ये जो आपका वर्क है यहाँ लिखा है, यही आपका वर्ब का काम कर रहा है। और इससे पहले आप देखें जो ये मस्ट लगा ना, ये एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। यू मस्ट डू योर वर्क कम्प्लीटली, तो वर्क तो आपका यहाँ पर वर्ब है, आपको कार्य करना है यहाँ पर, है ना। तो ये तो आपका वर्ब हो गया, वर्क। लेकिन जो इससे पहले जो लगा है वो आपका हमेशा वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर मस्ट जो होगा एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब काम कर गया। तो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें मॉडल्स जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं, तो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। ये भी आपका एक केस होता है। तो ये दो तरह के आपके वर्ब्स थे, नॉर्मल सिंपल होते हैं। ये मैंने आपको बताया इसलिए कि आपको बेसिक से नॉलेज मिले। हम आपको जो भी यहाँ पर बताएंगे इंग्लिश का, वो बेसिक्स लेवल से ही शुरू करेंगे, ताकि जो व्यक्ति ने कभी आज तक वर्ब के बारे में ना भी पता हो तो वो भी इस वीडियो को देख के समझ जाए। तो ये बिल्कुल बेसिक्स है आपका, कोई ज़्यादा इसमें टफ़ की बात है ही नहीं। समझते जाइए, धीरे धीरे लाइन बाय लाइन समझते जाइए, सुनते जाइए और उसको ध्यान में रखते जाइए। अब देखिए मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दो तरह के जो वर्ब्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाला। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ये हमेशा ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने सब्जेक्ट की जो क्वांटिटी होती है, मतलब सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए कैसा वर्ब लगना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने हैं। मतलब क्या प्लूरल हैं सब्जेक्ट, या सिंगुलर हैं, या दो हैं, मतलब तो उस पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर वर्ब होता है। तो ये लिमिटेड होते हैं बाय द नंबर ऑफ़ पर्सन या नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट कह लीजिए। जैसे यहाँ पर देखें आप, शी इज़ प्लेइंग टेनिस, दे आर वॉचिंग टेलीविज़न। तो यहाँ पर आप देखें तो ये एक तरह से अपने लिमिटेड है सब्जेक्ट्स पे। इनका जो सब्जेक्ट है, जिस तरह का सब्जेक्ट का वो होगा नेचर, उस हिसाब से इनका यहाँ पर वर्ब यूज होता है। तो ये इसके भी दो फॉर्म होते हैं आपके, दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसके बारे में भी हम कभी एक क्लास में डिस्कस करेंगे पूरा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में फिर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो डिपेंड होते हैं ऑब्जेक्ट पर। मतलब एक तरह से ये डिपेंड होते हैं सब्जेक्ट पर भी ऑब्जेक्ट पर भी। तो मतलब ये जो होते हैं टोटली दोनों पर डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, शी, और लेटर क्या है यहाँ पर,
ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ लिखेंगे, ऐसे नहीं कह सकते आप शी राइट्स। अगर आप खाली शी राइट्स कह दें तो यहाँ पर आप नॉर्मली समझेंगी वह लिख रही है, क्या लिख रही है हमें नहीं पता। तो ऐसे वर्ब जिनको सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा सब्जेक्ट है जो उस वर्क को कर रहा है और किस ऑब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे वर्ब्स को ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा शी टीचेस मी, अगर यहाँ पर खाली आ जाता है शी टीचेस तो आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर शी टीचेस तो है, लेकिन ये किसको टीच कर रही है ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंडेबल हो जाता है एक तरह से। ऐसे ही आप यहाँ पर देखें दूसरे टाइप की इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इंट्रांजिटिव वर्ब टोटली डिपेंड करते हैं अपने सब्जेक्ट, उन्हें ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने कहा शी इज़ स्लीपिंग, तो ये भी एक तरह से स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या हो गया आपका एक तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि आपको पता है कि स्लीपिंग सीधा सीधा जो है सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, कौन सो रहा है वो सो रही है। तो यहाँ पर अब स्लीपिंग इन बेड ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये नॉर्मली चीज़ है कि बेड पे तो हर कोई सोता है, तो ये चीज़ तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वर्ब जो होते हैं ये डिपेंड नहीं करते आपके ऑब्जेक्ट पे कि किस ऑब्जेक्ट पे ये वर्ब हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा शी क्राइड अ लॉट, अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, शी क्राइड अ लॉट नॉर्मल, या फिर आप शी क्राइड भी लिख देते तो भी ये गलत ना होता। ये शी केम ऑन टाइम, तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है टोटली आपके सब्जेक्ट पे। ये क्राइड भी जो है सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, केम भी। तो ये हमेशा जो होते हैं केवल अपने सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करते हैं, इनका ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। चाहे आप ऑब्जेक्ट ना भी लिखें तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर एक नोट लिख दीजिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो अकेले एक पैसिव वॉइस में जो होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता, एक चीज़ आप इसको ध्यान रखें। जब मैंने आपको पढ़ाया था ये, तब मैंने भी बताया था आपको वीडियो में, इससे पहले जब एक्टिव पैसिव की सीरीज़ चल रही थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं केवल ट्रांजिटिव वर्ब ही जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में जो होते हैं। एक्टिव वर्ब्स पैसिव वॉइस में आपको इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं दिखेंगे, एक्टिव वॉइस में आपको दोनों दिख सकते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में केवल ट्रांजिटिव वर्ब ही दिखेंगे आपको। अब यहाँ पर आप देख लीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में भी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि नॉन फाइनाइट से पता चल रहा है कि ये जो होते हैं ये नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स पे, सब्जेक्ट की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते ये वर्ब। ये आप किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वर्ब आप सिंगल सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं और या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके 3 फॉर्म होते हैं, जैसे इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम बिल्कुल अलग अलग एक क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे, हर टॉपिक को बड़ा डीपली डिस्कस करने वाले हैं ये, तो इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये 3 फॉर्म होते हैं, इनके एग्जांपल देखें आप कैसे होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। शी कम्स हेयर टू स्टडी, देखिए स्टडी यहाँ पर क्या है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको बोल्ड लेटर से कर रखा है, तो ये जो है स्टडी किसको दर्शा रहा है, शी को। या फिर हम कह लें वी कम हेयर टू स्टडी, तो भी हम स्टडी कह रहे हैं, या फिर हम शी कह लें, एक व्यक्ति की बात कर लें सिंगुलर वर्ब कर लें, या फिर हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, शी की जगह वी लगा देते हैं अगर हम, तो भी यहाँ पर स्टडी तो आएगा। तो ये किसी मतलब आपके सब्जेक्ट की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो सिंगुलर हो वो वर्ब वही का वही रहेगा। जैसे यहाँ पर कह देते हैं वी सॉ देम वॉकिंग इन दी बस, तो यहाँ पर भी आप देखें वॉकिंग जो है वो सबके लिए सेम रहेगा, एक पर्सन है दूसरे पर्सन के लिए। यहाँ पर भी देखें शी लाइक्स रिसाइटिंग पोएम, अगर आप सेंटेंस में देखें तो शी यहाँ पर सब्जेक्ट जो है शी है, ये वर्ब सब्जेक्ट को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप वी लाइक कह दें या शी लाइक कह दें या दे लाइक्स कह दें तो सब में जो है ये सेम ही रहेगा जो मेन वर्ब है। तो इस तरह से आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, मतलब कि ये जो होते हैं ये किसी नंबर ऑफ़ पर्सनस में या नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट पे ये लिमिटेड नहीं रहते। ये किसी, चाहे आप एक सब्जेक्ट के लिए बात कर लें, चाहे आप 100 नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स की बात कर लें, तो सबके लिए ये जो होते हैं एक तरह से सेम ही इनकी वैल्यू रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक डिस्कस किया था जो हमने बेसिक्स के बारे में। अगर आपको ये बेसिक्स का पूरी तरह से क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट, तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ताकि हम आगे फिर उसको ले चलें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं पूरी तरह से। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी है हम उसमें पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, आपकी तैयारी और हमारा साथ बिल्कुल साथ बना रहेगा। तो टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।